नमस्कार दोस्तों, मेरा माय नेम इज़ अतुल जैन। आई एम डूइंग दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 1997। मेरा जो इंश्योरेंस का कैरियर है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ शुरू हुआ था और 1999 में मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। 2011 से लेकर के मैं आज पिछले 15 सालों से मैं एमडीआरटी करता आ रहा हूँ। 2017 ऑनवर्ड्स मैं सीओटी करता आ रहा हूँ और 2019 ऑनवर्ड्स मैं टीओटी टॉप ऑफ द टेबल अचीव करता रहा हूँ। मैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एक बाय चांस आया था। मैं प्राइवेट कंपनी में एक जॉब करता था। मैंने अपना कैरियर 750 पर मंथ के हिसाब से शुरू किया था और एज ए अकाउंट्स असिस्टेंट 1993 के अंदर। फिर 97 में मुझे इंश्योरेंस की एजेंसी ली और इंश्योरेंस की एजेंसी लेने के बाद मैं पार्ट टाइमर इंश्योरेंस का एजेंट बन गया। और जब मैंने 2005 के अंदर ये डिसाइड किया कि भाई दोनों चीज़ें जॉब के साथ साथ ये इंश्योरेंस का प्रोफेशन नहीं चल सकता, तो मैंने 2005 में मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया, जहाँ पे जब तक मैं उस कंपनी में एक मल्टीनेशनल्स कंपनी में सीएफओ था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था। मैंने रिज़ाइन किया और उसके बाद फिर मैंने इंश्योरेंस के ऊपर थोड़ा फोकस किया और साथ साथ पैरेलली अकाउंट्स की रिटेलरशिप्स करी। 2008 1 अप्रैल 2008 को मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू ओनली इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई अकाउंट्स का काम नहीं करूँगा, कोई पार्ट टाइम और कुछ नहीं करूँगा। इस इंश्योरेंस के प्रोफेशन को एज ए होल लेके चलूँगा। और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि ये चांस और चॉइस का गेम है। बेसिकली हम इस प्रोफेशन में, जो इंश्योरेंस के प्रोफेशन में बाई चांस आए थे, लेकिन 2008 1 अप्रैल 2008 को मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस प्रोफेशन में आगे फुल टाइम इस प्रोफेशन को लेके चलना है। 2008 में मैंने इस को फुल टाइम करने शुरू किया। 2010 में मुझे ये लगा कि मुझे अब ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है या कुछ आगे करना है, तो मुझे ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। 2000 जून 2010 में मैंने एक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग स्टार्ट करी। जब उस ट्रेनिंग उसके डिफरेंट कोर्सेज़ किए, बॉम्बे का एक बॉम्बे बेस्ड इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन, इंश्योरेंस की एजुकेशन लेनी शुरू करी। और जब ट्रेनिंग लेता गया तो उस ट्रेनिंग में ये समझ आया कि हम अकेले के बलबूते पे हम ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगा कि भाई अब मुझे अपने साथ एक टीम बनानी है और कुछ अपने आप को एक ऑफिस सेटअप करना है। 2011 में मैंने अपना एक कमर्शियल स्पेस में एक ऑफिस ख़रीदा, जिसमें 2 लोगों के साथ अपना ऑफिस शुरू किया। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3 साल के अंदर अंदर हमारे पास 8 लोगों की टीम थी और जो मेरा ऑफिस था वो भी 8 लोगों के बैठने के लायक ही था। तो हमने दूसरा ऑफिस 2015 में दूसरा ऑफिस ख़रीदा और 2017 में उसको ऑपरेशनल किया। आज हमारे पास 17-18 लोगों की टीम है और उसके टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लाइफ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में, दोनों में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी काम करते हैं। और जब से हमने इस प्रोफेशन को अपना चॉइस बनाया, तो ये चीज़ें बढ़नी शुरू हुई। बहुत सारी सक्सेस, यदि हम इंश्योरेंस में 750 रुपये से अपना कैरियर स्टार्ट करने के बाद आज हम यदि 17-18-20 लोगों की टीम मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ ये है कि हमने बैक टू बैक अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। आज भी मेरा एक बहुत बड़ा बजट है जिसको मैं अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चता हूँ। उसके साथ साथ मैंने अपनी टीम बढ़िए रखी। उसके साथ साथ मैंने लोगों को सर्विसेज, जो इस प्रोफेशन का जो की फैक्टर है वो सर्विसेज है कि हमने क्लाइंट्स को वो सर्विसेज दी हैं जिसकी वजह से क्लाइंट काफ़ी सेटिस्फाइड रहा है और हमें बैक टू बैक रिकमेंडेशंस मिलती रही हैं। बहुत सारी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, बहुत सारे सोशल सर्कल ज्वाइन करे। इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। जो ज़रूरत हमें पता लगती रही, जैसे जैसे हमें पता लगा कि हमें अपना डोमेन लेना है, हमने वो डोमेन लिया। हमें लगा कि जब किसी ने सजेस्ट किया कि हमें अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कराना है, हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया, हमने वेबसाइट बनाई। जैसे जैसे जो चीज़ें हमें कोई सजेस्ट करता रहा, गाइड करता रहा, हमने उसको अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए उसमें हम एक्सपेंसेस करते रहे। मैं इस प्लेटफॉर्म से आज ये और बताना चाह रहा हूँ कि 2011 से लेके 2018 तक जो भी पैसा जितना भी मनी हमने अर्न करी, उसका हमने मेजर पार्ट अपने डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट में और अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाया।
उसी की वजह से आज हम एक बड़ी टीम मेंटेन कर पा रहे हैं, एक बड़ा कॉर्पस मेंटेन कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने और सीक्रेट्स हैं लाइफ के, वो मैं शेयर कर पाऊँगा और लोगों की लाइफ में जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा मैं करूँगा। इसी वजह से मेरा ये कंसर्न था कि भाई यदि इफ़ आई गॉट ए चांस टू स्पीक ऑन द MDRT प्लेटफॉर्म, तो आई विल डिस्कस माई struggles, I will discuss my objections, I will discuss lot of objections which I face in my during my around 3 decades of experience। और इसके साथ साथ मैं ये भी शेयर करूँगा कि हमें क्या किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए टू एक्सपेंड द बिजनेस। थैंक यू सो मच।